सईद बिन ज़ैद यही ईमान ले आए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं को जा करके मारा था घर के अंदर। तो आप तसव्वुर करिए सईद बिन ज़ैद का जवाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के बाद सईद बिन ज़ैद की ये मजाल कि सईद बिन ज़ैद किसी की ज़मीन हड़प कर लें। और यहाँ क्या है, कुरान की आयतें सुनते रहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनते रहते हैं, इसके बावजूद कोई असर नहीं। अब वो उल्टा भाई फजीलत वाली हदीसें सुनाते हैं बहनों को कि जो है हिस्सा माफ़ कर दो, हिस्सा माफ़ कर दो, वरना रिश्ता टूट जाएगा और रिश्ता तोड़ने वाला जहन्नम में जाता है। आपको क्या ज़रूरत है भौकाल बनाने की कि हम मर्सिडीज़ दे रहे हैं और हम 4 व्हीलर दे रहे हैं, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं। जो आप कुछ भी दे दें, आप सारी दुनिया उसे जहेज़ में दे दें, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आप उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं जिसकी वो वारिस है, तो खुदा के वहाँ आपकी पकड़ होगी। अगर मामू जान को जहन्नम की आग से बचाना चाहती हो तो हक हासिल करो अपना, वरना मामू जान तो गए, उनका काम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिउल खल्क़ि मिन अदम सुम्मा सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आज हमारे इस्लामिक क्लासेस प्रोग्राम का ये 5वां सेशन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो अपने लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम है। टॉपिक हमारा ये है कि आजकल हमारे माशरे में जो बहनों के हिस्से को और जायदाद को हड़प करने का एक माहौल बना हुआ है, ये माहौल कहाँ तक दुरुस्त है, इस माहौल की रोकथाम किस तरह से की जाए और शरीयत में, हमारे दीन में और इस्लाम में लड़कियों का क्या हिस्सा मुक़द्दर किया गया है, रखा गया है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो लोग प्रोग्राम में जुड़ते हैं उनको पता है कि हमारे प्रोग्राम की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें कुरान और सुन्नत के अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती। यानी जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हैं या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, जिन बातों का हुक्म दिया है, वही चीज़ें आपके सामने रख दी जाती हैं, बयान कर दी जाती हैं। फिर फ़ैसला आप बआसानी कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसी हवाले से जो मीरास का सिलसिला है, इस सिलसिले के हवाले से हम कुरान पाक की पहली आयत आपके सामने बयान करेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कितना लड़के का हिस्सा है और कितना लड़की का हिस्सा है, इस बात को डिस्कस किया है। तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 देखिए, जो बड़ी मशहूर आयत है, जिसमें ये बात इरशाद फरमाई गई, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो उसी का तर्जुमा हम आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में, मीरास के सिलसिले में तुमको ये हुक्म दे रहा है कि लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी एक लड़के का हिस्सा उतना होता है जितना 2 लड़कियों का हिस्सा है। लड़के का हिस्सा ज़्यादा है, लड़की का हिस्सा कम है, निस्फ़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने बयान का उसलूब जो अपनाया है वो बड़ा निराला है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक को समझकर, जान कर पढ़ना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। कम अज़ कम आप इतनी अरबी ज़रूर सीखें कि आप कुरान पाक को बराह रास्त पढ़ सकें। भाई आपने MA किया है, BA किया है, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं, वकील बन गए हैं, सब कुछ बन गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या आपसे ये सवाल नहीं कर सकता है कि कुरान पाक को आपने कितना सीखा है। हम अगर तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बेशक हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हम मुतरज्जिम की आँख से पढ़ रहे हैं, वो हम खुद नहीं पढ़ रहे। जो तर्जुमा करने वाले ने लिखा है हम वही समझ रहे हैं, अपने हिसाब से उसने तर्जुमा लिखा है, ये जो ताबीरात उसने इस्तेमाल की हैं हम उन बातों को समझ रहे हैं। लेकिन जब हमें इतनी अरबी आ रही होगी, इतना हम समझ रहे होंगे कुरान पाक को कि हम बराह रास्त पढ़ें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से हम कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो इसमें देखिए लाजवाब अंदाज़ है। ये बात अल्लाह ताला कह सकते थे कि लड़के को 1 हिस्सा और लड़कियों को आधा मिलेगा, लेकिन ताबीर जो अल्लाह ने इस्तेमाल की है वो ये की है कि लड़कियों के बराबर, यानी एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। बताना अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि असलन हिस्सा लड़कियों का है, असलन लड़कियों का हिस्सा है। तो लड़कियों के बराबर ये नहीं कहा कि एक लड़के को 1 हिस्सा और लड़कियों को आधा हिस्सा मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि ताबीर पलट दी है अल्लाह ताला ने अहमियत को बतलाने और जतलाने के लिए। आगे फरमाया अगर लड़कियां ही हों
और 2 से ज़्यादा हों तो उनको मीरास का 2/3 मिलेगा, और अगर एक लड़की है तो उसको आधा मिलेगा। ये अलग मसला है कि बाकी आधे में दूसरे हिस्सेदार होंगे। ये तो कुरान पाक की आयत हमने आपके सामने बयान की है। ये मसला और ये मामला इतना सेंसिटिव है, हम लोग इसको समझते नहीं हैं कि बहन को हमें हक़ देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए, कि इतनी सेंसिटिविटी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को हदीसों पर नहीं छोड़ा है। बाकायदा कुरान में अल्लाह ने इस मसले को बयान किया है, बाकायदा कुरान में बयान किया है। कुरान में नमाज का तरीक़ा आपको नहीं मिलेगा। नमाज की फ़र्जियत तो कुरान पाक में आपको मिल जाएगी, लेकिन नमाज का तरीक़ा आपको कुरान में नहीं मिलेगा। लेकिन मीरास का मसला इतना ज़्यादा अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान पाक में बयान फरमा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी सेंसिटिविटी को समझने की ज़रूरत है। और बार बार जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये मीरास के मसले बयान किए, वहाँ कहता है अल्लाह ताला फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। और बार बार कहा कि तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें फलांगो मत। यानी ये एहसास दिला रहे हैं कि ये कोई अपने एतबार से इसका डिवाइडेशन ना कर लो, अपने एतबार से मत तकसीम कर दो कि इतना हिस्सा उनका, इतना हिस्सा उनका, नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है तुम पर, ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा तुम पर आयद होता है। इसका तरीक़ा क्या है कि ये जो ख़राबियाँ हमारे माशरे में आम हुई हैं, हम किस तरह से इन पर पाबंदी लगाएँ और कैसे इनकी रोकथाम करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इसकी अहमियत बतलाएं, इसके फ़साइल बतलाएं, और ज़मीन जो शख्स हड़प कर लेता है तो उस पर कितना बड़ा अज़ाब होता है, इस अज़ाब को उनके सामने रखें कुरान और हदीस की रोशनी में। सिर्फ़ यही तरीक़ा है इस पर पाबंदी लगाने का और इसकी रोकथाम करने का। तो देखिए, पहली हदीस बुखारी से हम ले रहे हैं। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि ज़मीन के मसले में होशियार रहो, ज़मीन के मामले में चौकन्ना रहो और इस्तिनाब करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन हड़प कर ली, आप गौर करिए, तसव्वुर करिए, एक बालिश्त कितना होता है, 9-10 इंच मुश्किल से, ये जो है एक बालिश्त है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन नाहक हड़प कर ली तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि 7 ज़मीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा। आप तसव्वुर करिए, 7 ज़मीनों का तौक़। और दूसरी हदीस में बुखारी की आया कि उसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा, 7 ज़मीनों तक आप ले करके चल पाएंगे क़यामत के दिन। तसव्वुर करिए आप। यहाँ तो मसला ये है कि हम पूरे के पूरे बीघे हड़प किए पड़े हैं, पूरे के पूरे चक हड़प किए पड़े हैं, और भाई भाई की बेईमानी किए पड़े हैं, लेकिन हमें ज़रा सा भी डर नहीं आता। और अम्मा आयशा बयान फरमा रही कि एक बालिश्त ज़मीन, एक बालिश्त भी ज़मीन, और बहुत सी हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़रा सी भी ज़मीन अगर किसी ने हड़प कर ली तो उसके साथ ये मामला करेगा अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है, बड़ी दिलचस्प हदीस है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, आप जानते होंगे सईद बिन ज़ैद अशरे मुबशरा में से हैं, ये साबिक़ून अव्वलून में से हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं। इन्हीं का वो वाक़या है कि जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए निकले थे, तो इनसे कहा था किसी ने कि जो है अपने घर की पहले ख़बर लो। तो यही बहनोई हैं इनके, यही ईमान ले आए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हीं को जा कर के मारा था घर के अंदर। तो जो कहा जाता है ना कि हज़रत उमर के बहनोई साबिक़ून अव्वलून में से, कि हज़रत उमर गुस्सा हो गए और जा कर के बहनोई को मारने लगे जब वो कुरान की तिलावत पढ़ना सीख रहे थे। तो ये वही सहाबी रसूल है, सईद बिन ज़ैद अशरे मुबशरा में से। तो इनका वाक़या है कि एक औरत थी, एक लड़की थी जिसका नाम था अरवा। अच्छा, एक अरबी ज़बान में नाम होता है उर्वा बिन मसूद अस-सक़फ़ी, एक सहाबी है जो सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे बातचीत करने के लिए। तो उर्वा ये नाम होता है मेल का अरबी ज़बान में, और अरवा नाम है फ़ीमेल का। तो ये अरवा नामी एक औरत थी। इन्होंने मरवान बिन हकम जो गवर्नर था मदीना का, उसकी बारगाह में जाकर के इन्होंने शिकायत की कि हमारी सईद बिन ज़ैद ने ज़मीन हड़प कर ली। तो मरवान बिन हकम ने सईद बिन ज़ैद को बुलवाया। जब मुकदमा उसके सामने पेश हुआ तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि मैं ज़मीन हड़प करूँगा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ख़ुद अपने कानों से ये बात सुनी है कि जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन हड़प कर ली तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला है, इसके बावजूद मैं इसकी ज़मीन हड़प कर लूँगा। तो मरवान बिन हकम ने कहा कि ठीक है, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आपका इतना कह देना काफ़ी है, अब किसी की हमें किसी भी दलील की ज़रूरत नहीं। तो सईद बिन ज़ैद ने कहा कि नहीं,
और सईद बिन ज़ैद ने उसको बद्दुआ दी और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ये औरत झूठ बोल रही है तो फिर मरने से पहले इसकी बीनाई सल्ब कर लीजिएगा। चुनांचे रावी बयान करते हैं कि मरने से पहले उसकी बीनाई चली गई थी, वो अंधी हो गई थी और उसी ज़मीन में जिसका इल्ज़ाम उन पर लगाया था उसी में वो फिरा करती थी। फिर उसी में एक कुआं था, उसी कुएं में गिर करके वो मर गई। तो आप तसव्वुर करिए सईद बिन ज़ैद का जवाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के बाद सईद बिन ज़ैद की ये मजाल कि सईद बिन ज़ैद किसी की ज़मीन हड़प कर ले। और यहाँ क्या है, कुरान की आयतें सुनते रहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनते रहते हैं, इसके बावजूद कोई असर नहीं। पूरा का पूरा कुरान सुना दें उलमाए कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके सामने रख दें, इसके बावजूद भाई भाई की बेईमानी करता है। और ये तो चलन आम हो चुका है कि अब अपनी बहनों का हिस्सा हड़प कर लेते हैं, ये चलन बिल्कुल आम है। और पल्ला झाड़ लेते हैं हम ये कह करके कि हमने तो अपनी बहन को जहेज़ दे दिया है। अब जहेज़ दे दिया है, जहेज़ देने के बाद क्या ज़रूरत, भाई जहेज़ आपने दिया है ज़िंदगी में, अव्वलन तो जहेज़ दे करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने इस गलत अमल को, लेकिन जहेज़ आप देते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जो चीज़ आप देते हैं वो गिफ्ट होती है, वो मीरास नहीं होती, और मीरास आपकी तकसीम होती है मरने के बाद। इसमें खुदा के लिए जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर से जिनकी उम्रें हो गई हैं, वो इसमें कोताही ना करें, वो पहले से ये सारी वसीयतें करके रख दें, क्योंकि जैसे ही वालिद साहब का, वालिदैन का इंतकाल होता है, अब एक न एक भाई की जो है नीयत बेईमान हो जाती है। अब भुगतेगा कौन, वालिद साहब। हमने तो अपने घर में कह रखा है कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने वालिदैन से हमने कह दिया है कि बहनों को उनका हिस्सा दे दीजिएगा। अच्छा, ये भी बहाना बहुत से लोग करते हैं, अरे वो बहनें हमारी माफ़ कर चुकी हैं। माफ़ कर चुकी हैं, भाई आप उनके हाथ पे रखो ना। वो बहनें बेचारी डरा करती हैं, एक इनसिक्योरिटी उनके साथ लगी हुई है, खाविंद भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो वो डरा करती हैं। वो सोचती हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो तलाक दे दें, फिर हमको लौट करके भाई के घर जाना है, वालिदैन तो फौत हो चुके होते हैं, तो ये भी मुश्किल उनके साथ होती है। इसलिए खाविंद अपने कॉन्फिडेंस में लें, ज़रूरी है ये बात कि वो अपने कॉन्फिडेंस में ले। और ये जो औरतें हैं ये मुतालबा करें अपने भाइयों से जायदाद का, अपनी मिल्कियत का। ये मत सोचें कि रिश्ता टूट जाएगा, खुदा के लिए आप जहन्नम से बचाएं अपने भाइयों को, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये सोच रही हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, जो आदमी बेईमानी कर रहा है वो कोई ना कोई दूसरा बहाना पा करके रिश्ता तोड़ देगा आपसे, क्या दिक्कत है। और फिर अगर आप अपने भाई के साथ हमदर्दी करना चाहती हैं तो बजाय इसके कि आप वो हिस्सा छोड़ दें, आप वो मुतालबा करें उनसे उस हिस्से का। अगर उनको जहन्नम से बचाना चाहती हैं, ये जो वईद है अल्लाह के नबी की कि एक बारिश ज़मीन भी हड़प की तो 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा और 7 ज़मीनों तक उसे धंसाया जाएगा। तो अगर आप बचाना चाहती हैं कि हम किसी तरह से बचा लें, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मुतालबा करें। अगर वो नहीं देते हैं तो आप इसके लिए कोर्ट तक जाएँ, उनको समझाएँ कि भाई हम तुमको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। तो ये बड़ी ख़राबी है, जहेज़ दे करके हमने पल्ला झाड़ लिया, हमने बहुत ज़्यादा जहेज़ दे दिया है, अब हमको क्या ज़रूरत है बहन का हिस्सा देने की। पहले आप उनकी हथेली पर उनका हिस्सा रखें, उसके बाद वो माफ़ करें। अब वो उल्टा भाई फजीलत वाली हदीसें सुनाते हैं बहनों को कि जो है हिस्सा माफ़ कर दो, हिस्सा माफ़ कर दो, वरना रिश्ता टूट जाएगा, और रिश्ता तोड़ने वाला जहन्नम में जाता है। ये हमने सुना बाकायदा भाइयों को कहते हुए कि तुम माफ़ कर दो हिस्सा, वरना तुम हिस्सा मांगोगी और रिश्ता टूट जाएगा, और रिश्ता तोड़ने वाला जहन्नम। भाई ऐसा नहीं होता है इस्लाम में। इस्लाम में ये चीज़ देखी जाती है कि गलती पर कौन है। अगर हम अपने हक़ का मुतालबा कर रहे हैं और हमारे हक़ के मुतालबे की वजह से आप नाराज़ हो रहे हैं, आप रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो रिश्ता तोड़ने वाले हम नहीं कहलाएंगे, आप कहलाओगे रिश्ता तोड़ने वाले। तो खुदा के लिए ये फजीलतें सुनाना बंद करिए। वो अपने हक़ का मुतालबा कर रही है, भाई आप उसको उसका हक़ दें। अच्छा, आगे देखिए, सही मुस्लिम की एक हदीस है, लास्ट हदीस हम आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे, जिससे मसला बहुत क्लियर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद के साथ ये बात इरशाद फरमाई है कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मेरा माल छीने तो मैं क्या करूँ। ये जो बहनें भाई फजीलत सुनाते हैं ना कि रिश्ता टूट जाएगा, उस पर ये हदीस हम आपको सुना रहे हैं कि वो सहाबी सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई मेरा माल छीने। तो आजकल की हमारी बहनें इस हदीस को अपने ऊपर फिट करें और देखें, गोया कि इसको ऐसा तसव्वुर करें कि वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ रही। हमारी बहनें अगर ये कहें कि अल्लाह के नबी आप बताइए कि अगर कोई हमसे हमारा माल छीनना चाहे तो हम क्या करें, सुनिए नबी का जवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसे अपना माल मत दो। आगे देखिए, तो उसने कहा अगर वो लड़ने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे लड़ाई करो, लड़ाई करो उससे। फिर ये माफ़ी वाफ़ी का कोई मसला ही ख़त्म।
मसला ही ख़त्म। जो चीज़ें इस्लाम में जुर्म समझी जाती हैं, अपना हक़ लेने के लिए मजहब इस्लाम उस जुर्म को करने की आपको इजाज़त दे रहा है। समझ लीजिए, आप अगर आप लड़ाई नहीं कर रही हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आप तोड़ रही हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने भाई से लड़ करके अपना हिस्सा लें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर न दे तो लड़ाई करो। फिर कहा अगर वो मुझे कत्ल कर दे। तसव्वुर करिए आप बात कहाँ तक जा रही है। ये हदीस सुना रहे हैं आपको, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस। उसने कहा, पूछा सहाबी ने कि अगर वो मुझे कत्ल कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो तुम शहीद की मौत मरोगे। बहुत से भाइयों को देखिए आप, ज़मीन और जायदाद के चक्कर में कभी भाई को गोली मार दे रहे हैं, और कभी जो है अब्बा को गोली मार दे रहे हैं, कभी अम्मा को गोली मार दे रहे हैं। ये सारे काम हो रहे हैं, तो वो शहीद हैं। फिर फरमाया कि उसने, वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा अगर मैं उसे कत्ल कर दूं, यानी अगर उसने कत्ल किया तो मैं शहीद हूँ, ठीक, लेकिन अगर मैं उसे कत्ल कर दूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा। यानी अपना हक वसूल करने के लिए, अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए अगर तुमने कत्ल कर दिया उसे, तुम पर गुनाह नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। तसव्वुर करिए आप। जब ये बातें आती हैं ना लोगों के सामने तो कहते हैं ये कहाँ से बातें आ रही, ये भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि कुरान और हदीस के ज़रा करीब आइए, देखिए कि कितना बड़ा जुर्म है अगर कोई बहन का हिस्सा हड़प कर लेता है। आपके क्या मसला है भाई, क्या मसला, थोड़ा सा उनका हिस्सा होता है, आप उनकी हथेली पर रख दीजिए कि बहन ये तुम्हारा हिस्सा। आप जहेज़ मत दीजिए, आपकी इस्तिताअत नहीं है, मत दीजिए, अल्लाह के वहाँ आपकी पकड़ नहीं होगी। जब उनकी शादी आप कर रहे हैं, उनके घर वालों से आप बात कर लें, उनके ससुराल वालों से कि देखिए ऐसा है भाई, जहेज़ देने की हमारी इस्तिताअत नहीं है, हम जहेज़ नहीं दे पाएंगे, हम अपनी बहन को उसकी वरासत का जो हिस्सा है दे रहे हैं। आपका मन करे आप पैसे ले लीजिए, आपका मन करे आप ज़मीन और जायदाद ले लीजिए, जो आपका मन करे आप ले लीजिए, हम जहेज़ नहीं दे पाएंगे। इस तरह से क्लियर बात करिए आप। आपको क्या ज़रूरत है भौकाल बनाने की कि हम मर्सिडीज़ दे रहे हैं और हम 4 व्हीलर दे रहे हैं, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं। जो आप कुछ भी दे दें, आप सारी दुनिया उसे जहेज़ में दे दें, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आप उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं जिसकी वो वारिस है, तो खुदा के वहाँ आपकी पकड़ होगी। तो बीघे के बीघे हड़प करना छोड़िए, एक बालिश भी अगर ज़मीन हड़प करेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 ज़मीनों का तोक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा और 7 ज़मीनों तक उसे धंसाया जाएगा। इसलिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी बहनें हैं, वो तहैया करें कि हम अपनी बहनों का हिस्सा देंगे और अपने घर पर वसीयत कर दें अपने वालिदैन को कि देखिए आप हिस्सा बहनों को दे दीजिए, आप नहीं देंगे तो हम बरी ज़िम्मा हैं, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दामन आपका पकड़ा जाएगा। अव्वलन तो ये भाइयों की जिम्मेदारी है, और खाविंद भी अपनी बीवी से कहे, खाविंद नहीं कह पाता है क्योंकि बीवियां आमतौर पे बुरा मान जाती हैं कि इनको बड़ी पड़ी है हमारे घर में लड़ाई डलवाने की, तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चे कहें अपनी माँ से कि अम्मा अपना हक हासिल करो, अगर मामू जान को जहन्नम की आग से बचाना चाहती हो तो हक हासिल करो अपना, वरना मामू जान तो गए, उनका काम हो जाएगा। तो ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है अगर वो मामू जान से मोहब्बत करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो सवालात आए हैं पर्चियों की शक्ल में, आप लोगों का सवालात वाला जो सेशन है बड़ा फेवरेट है, अब इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं।